Hello everyone, welcome to you all in Academically another podcast. Today we have Jishan Ahmed with us. He just passed CAPS exam from Academically, and basically he's living very nearby to Dehradun city. I'm here in our office. तो he just visit me after he passed the exam. तो अब लोग उनसे बात करते हैं कैसे उन्होंने एग्ज़ाम को पास किया, स्पेसिफिकली उनकी जर्नी से आपको क्या लर्निंग्स हो सकती है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको व्हाइल यू आर स्टडिंग ऑपरा प्रिपरेशन नाउ। कैप तो अभी ख़त्म हो गया बिकॉज कैप का तो ये लास्ट बैच था। तो वेलकम जिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। तो जिशन थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने एजुकेशन लिया और आप कितना एक्सपीरियंस आपको फार्मेसी के बारे में। सर मेरा नाम जिशान अहमद है और सर मैंने बी फार्मा सर SJRR यहाँ देहरादून से किया था और 14 to 18 बैच था मेरा। वैसे मैं बेसिकली रहने वाला खटीमा का हूँ और मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था इसमें। और थर्ड अटैम्प्ट भी इसलिए था क्योंकि मैं थोड़ी अदर चीज़ें पढ़ रहा था इस वजह से, लेकिन ये थर्ड अटैम्प्ट में मैंने जो है सिर्फ LMS पढ़ा। तो मतलब आप पूरा फोकस नहीं कर रहे थे पहले से? यस सर। और अभी इस बार आपने पूरा फोकस किया तो आप पूरे सर लेक्चर लिए हैं मैंने। ठीक अच्छा, तो जिशन अभी तुमने रिटेल फार्मासिस्ट में आपने काम किया, राइट? यस सर। तो मतलब आपको पता है कि यहाँ देहरादून के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, राइट? यस सर। तो आपने इंडस्ट्री में क्यों नहीं गए, आपने क्यों इधर आना गए आप रिटेल फार्मेसी? सर मैंने रिटेल फार्मेसी में सीधे अपनी फार्मेसी ओपन की सर। ओके, आपने अपना बिजनेस किया। अच्छा जी, फिर मैंने वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ऑनर था प्रोवाइडर, तो 3 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का हो गया। ओके, तो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड इन्होंने काम किया 3 साल तक बिकॉज इनकी अपनी ही फार्मेसी थी। जैसे इन्होंने फार्मेसी करने के बाद उन्होंने अपनी फार्मेसी ओपन किया। अभी ही इज़ वर्किंग एज ए रिटेल फार्मेसिस्ट वन ऑफ द फार्मेसी और साथ में ये ऑपरा का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जिशन ये होता है कि जो ये 2 पेपर थे तो कितने आवर्स में आपने कंप्लीट किया पेपर 1 को, पेपर 2 को कितने टाइम लगाया और कौन से पेपर में आपको डिफ़िकल्ट लगा, कौन सा टॉपिक और कौन सा आपको ईजी लगा? सर पेपर 1 में तो मेरा 40 मिनट्स लगा। अराउंड 40 मिनट। तो उसमें क्या फार्माकोलॉजी ईजी क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन थे फार्माकोलॉजी के? सर फार्माकोलॉजी तो बिल्कुल आपका जो PDF में और जो मैंने लेक्चर में पढ़ा है बिल्कुल सेम सिमिलर वही था सब कुछ। अबाउट द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के मेरे 3 अटैम्प्ट थे तो तीनों में मेरे में 30 to 35 क्वेश्चन ही आए हैं। अच्छा, केमिस्ट्री के सर। एंड जब पेपर 2 जो आपने किया तो फार्माकोथेरेपी वाले और जो है कैलकुलेशंस का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सर कैलकुलेशन में सर फेमी मारिया मैम ने पढ़ाया था जो बहुत अच्छा पढ़ाया था। अच्छा सर मेरी करीब 34 कैलकुलेशन आई थी। अच्छा, मेरे एग्जाम में। अच्छा, लेकिन फेमी मैम ने इतने अच्छे से पढ़ाया था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मेरा कैलकुलेटर चलता ही रहा। अच्छा, मेरे मेरे साथ में मेरे बराबर में एक हमारे बैच की बैठी थी निधि, उसने मुझे बोला भी कि 2 घंटे तक मुझे सिर्फ कैलकुलेटर की आवाज़ ही आई। ओके ओके, तो जिशन ये था कि आपने कौन से सेंटर पे एग्जाम दिया था इंडिया में? सर मैंने दिल्ली दिया था, बाराखंबा दिल्ली में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आप कैसे गए थे, सेम डे गए थे या एक दिन पहले चले गए थे आप दिल्ली में? सर मैं सेकंड डे गया, नहीं सर मैं 2 दिन पहले गया था। 2 दिन पहले गए थे। अच्छा अच्छा, तो लास्ट मोमेंट पे आपने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या आपने कुछ रिवीजन किया था, क्या सभी आपने अपने नोट्स बनाए हुए थे आपने? सर मैंने सारी PPT जो है मैंने सारी PPT को जो है निकलवा रखा था सर, प्रिंट आउट, और उसी में सर मैंने अपने नोट्स बनाए थे। अच्छा, शॉर्ट नोट्स बनाए थे सर उसमें। सर आपने उसमें से आपने रिवीजन कर जी दिया। सर। तो ये था जो अपने मॉक टेस्ट हैं, तो मॉक टेस्ट से आपको कितना हेल्प हुआ और कितनी बार आपने रिवीजन किया था, तो वहाँ से कितने क्वेश्चन आए होंगे आपको? सर मैंने मॉक को खाली 1-1, 2-2 बार देखा है, लेकिन PDF और जो क्लासें थी वो मैंने करीब 5-5, 6-6 बार ली हैं, तो मुझे उसी से फ़ायदा हुआ है। लेकिन मेरे साथ एक लड़का और था शहजाद, उसने मैंने उसका देखा कि उसने हर एक मॉक को करीब 40 टाइम्स किया था। 40 टाइम्स? 40 टाइम्स। तो पास हो गया होगा फर्स्ट टाइम? पास हो गया सर। ओके ओके, देखो मॉक टेस्ट किया ना, वही एक तरह से आपको बताता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है ना। और आज की डेट में तो हमने AI बेस्ड मॉक टेस्ट है बेसिकली। तो जब आप अटेंड करते हो लाइव मॉक को, और उस मॉक में वो बताएगा कि आपको कौन से एरिया में आप वीक हैं और किस में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। तो अभी तो बहुत ही एडवांस कर दिया गया है एकेडमिकली के ऊपर जो है पूरा मॉक का जर्नी। अच्छा, जो है तो ये होता है ये जिशन के आपके कितने घंटे आप जनरली पढ़ते थे एट द एंड जब आपका एग्ज़ाम आ रहा था? तो सर मैंने जब मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने करीब से 4 महीने लगातार स्टडी किया है। 4 महीने? उसमें सिर्फ खाना और सोना रहा है मेरा। अच्छा, मैंने तो मतलब फिर तो आप 10-15 घंटे पढ़ते थे? सर बिल्कुल 10 से 12 घंटे मैंने उस टाइम पे स्टडी किया। अच्छा, क्योंकि उसके बाद मेरा थोड़ा सा फिर जब मैं एक में रह गया तो फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट जब दिया तो फिर मेरी थोड़ी स्टडी डाउन हो गई।
फिर सेकंड अटेम्प्ट के बाद मैंने जब थर्ड अटेम्प्ट दिया, पेपर 1 ही मेरा नहीं हुआ। हालांकि पेपर 1 बहुत इजी है, उसमें सारा रिकॉल से आता है। पेपर 1 में सर मैंने जो मेरे साथ के बच्चे आपने ऐसे क्या गलती किया जो ना बाद में फिर आपने उसको सही किया, ये बताइए आप। सर मेरी गलती ये हो रही थी कि मैं मॉक को रट रहा था उस टाइम पर, मैं मॉक को समझ नहीं रहा था। मतलब आप खाली उसको कंसेप्ट को नहीं समझ रहे थे, जस्ट वो क्वेश्चन को रट रहे थे। यस सर। अच्छा। मैं क्लासों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था। जब मैंने वही जो मेरा मार्च में था वही मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर ही लिए हैं बाद में। जब मैंने उसको समझा तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया सर मेरी। मेन ये है कि इफ यू वांट टू पास दिस एग्जाम, सो मेन यू नीड टू फोकस ऑन द लाइव सेशंस, और उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो फैकल्टी के साथ में। आल्सो आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो अगर आपने कंसेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली एबल टू गिव द राइट आंसर एंड पास द एग्जाम। सर जैसे आलन सर है, यासर है, और भी बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं अभी व्हाट्सएप वगैरह पे, ये सिर्फ कंफ्यूज करते हैं सर, क्योंकि इनमें आंसर पूरे नहीं होते, बहुत सारे आंसर इनके रॉन्ग होते हैं। वो फेक बेसिकली कुछ पाकिस्तानी बेसिकली इस टाइप से वो रन करते रहते हैं, आई नो। तो वो मिसगाइडेड बेसिकली। हम लोग क्या करते हैं कि हर एक बार हम लोग को बात करते हैं 20 लोग का टीम एकेडमिकली के अंदर, जो एकेडमिक हेड्स हैं जो हमेशा कंटेंट पे ही काम करते हैं, तो हर बार न्यू कंटेंट आता है बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो रिकॉल्स होते हैं, वो उसको मिस करते हैं और फिर से उनका आंसर सुनाते हैं कैसे बच्चे को हम ईजी वे में जो है उसको पढ़ा पाएँ तो जब हमने स्टार्ट किया था एकेडमिकली जो 7 बच्चों के साथ में, एज यू नो एकेडमिकली द फर्स्ट कंपनी, नाउ वी हैव मोर देन 3000 स्टूडेंट विद अस राइट नाउ, डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो आर लुकिंग टू माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट कंट्रीज तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने हेल्प किया है जो लोग आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं। बट फार्मेसी में अगर हम देखें तो इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता है ओपरा का, और आप पास कर सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो उसी पे आपको फोकस करना चाहिए। जिसमें नहीं था बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है यार ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, एंड आपने ये थर्ड टाइम में क्लियर किया, तो आपके आप एक्सपीरियंस की बेस पर बताओ कि कितना मीडियोकर एग्जाम है, इजी है या टफ एग्जाम है, लोग क्या करना चाहिए आज शुरू से जो आपने गलती किया? सर ये पेपर बहुत इजी है सर, बट डीमोटिवेट वाला चक्कर है। मैं क्योंकि आलन असर पढ़ रहा था, अहमद गैट पढ़ रहा था, मिसबा वाला भी पढ़ रहा था, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था, मैं डीमोटिवेट हुआ था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन एकेडमिकली सिलेबस ओनली, यू डोंट गो टू हियर एंड देयर। अब जब आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो होता है कोई होता है, आपको किसी को भी एक बंदे को फॉलो करो, आप पास हो जाएंगे। आपको बेसिकली कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली डेफिनेटली यू कैन एबल टू पास। सर ये YMS वगैरह हो गया और ये आलन असर वगैरह हो गया, ये लोग करते क्या है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है उसके अंदर, उसमें कहीं कुछ डाला हुआ, कहीं कुछ डाला हुआ, उसको पढ़ के बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। और अभी मैंने सिर्फ जो है एकेडमिकली को पढ़ा, एकेडमिकली की स्ट्रक्चर उसके अंदर मैंने देखी तीनों बार, क्योंकि मैंने तो 3 बार पेपर देख लिया सर। यस। तो मैंने सब देखा कि सब कुछ एकेडमिकली वाला ही आ रहा है। वो बात अलग है कि मैंने उस पर, क्योंकि मैंने मॉक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, मैं PDF पे ज़्यादा रहा, कभी मैंने आलन असर पढ़ लिया, कभी मैंने ये पढ़ लिया, लेकिन मैंने लास्ट टाइम में जो है सिर्फ मैंने एकेडमिकली को पढ़ा, लास्ट टाइम में इसलिए क्लियर कर पाया सर। तो ये बताइए जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं, या एग्ज़ाम बहुत टफ है, तो उनको आप कैसे बोलेंगे कि भाई इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे से बिल्कुल सिंपल एग्ज़ाम है सर, कोई भी कर सकता है, जो B.Pharm में पास कर सकता है वो सिंपल कर सकता है। देखो ये एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है, इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए होते हैं टू पास द कैप्स और ओपरा एग्जाम। बट इफ़ यू गोइंग फॉर इवन फॉर दुबई राइट नाउ DHA, पहले क्या था DHA बहुत ही ईजी एग्जाम था, क्वेश्चन होते थे 1500 उसमें से पेपर आता था राइट, बट अप्रैल के बाद से चेंज कर दिया है, वहाँ पर भी 60% मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग के लिए। सिमिलरली फॉर डिफरेंट एग्जाम लाइक SPL एग्जाम फॉर सऊदी अरबिया, ओमान, कतार, तो इवन फॉर कनाडा PEBC, ये सारे एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम है एज़ कम्पेयर टू ओपरा। सो इफ़ यू कैन पास फार्मेसी डिग्री, अगर आपने अपनी मेहनत से पास किया है तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस ओपरा एग्ज़ाम योर फर्स्ट अटैम्प्ट। एंड एक साथ ही हम इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल।